हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए 2023 से पीछे जितना भी क्वेश्चन बैंक में भूगोल में पूछा गया है बिहार बोर्ड द्वारा क्लास 10th में, उसका आज आप लोगों को मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सौर ऊर्जा में निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा में निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो ये पुनर्पूर्ति योग्य संसाधन है। जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं कि खत्म होने पर फिर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण हम इसको पुनर्युक्त संसाधन कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिखाई देता होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन बोल रहा है बिहार में अति जल दोहन किस तत्व के द्वारा सकेंद्र में बढ़ा है। तो बिहार में किसके द्वारा सकेंद्र में बढ़ा है? तो ये आर्सेनिक, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो ये 65% होता है। तो प्राणी के शरीर में ये जल निहित होता है। हर प्राणी के पास होता है 65% जल जो होता है वो उसके पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें काला मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काला मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि रेगुर मृदा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का निर्माण कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिखाई देता होगा। बोला है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला कि पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का क्या कारण है? इसमें अधिक सिंचाई का कारण है। जो ये भूमि में नमीकरण आता है वहाँ पे। ठीक है, और उससे क्या होता है कि ज़्यादा फसल उपजाऊ होता है। क्वेश्चन में अगला कह रहा है कि देश के बांधों को कितने भारत का मंदिर कहा गया है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो ये पंडित नेहरू ने कहा है कि देश के भारत का बांधों को मंदिर कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है। तो ये 96.6% सागरों में निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी का कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसको नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस राज्य के वन सबसे अधिक विस्तार हुआ है। तो भारत में किस राज्य का वन अधिक विस्तार हुआ? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बोला है वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया है। तो वर्गीकृत किया है 3 वर्गों में इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो कितना प्रतिशत है? तो जो कि 7.1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला भारत का राष्ट्रीय पक्षी सब जानते हो कि मयूर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चरक का संबंध किस देश में से था। तो भारत से था। ठीक है, बोला टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग ये कैंसर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। बोल रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है कि वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। निम्न में ऐसा कौन सा गैस है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये हेमाटाइट जो है केवल भारत में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक कहाँ है। तो ये कर्नाटक है, जो कि ऑप्शन ए में दिखाई देता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो ये 10 किलोग्राम होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि उड़ीसा खनिज सब उड़ीसा का किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मैग्नीज है। ठीक है, और देखते हैं। बोला निम्नलिखित एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो ये बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमेंट उद्योग में सबसे बड़ा प्रचुर कच्चा माल होता है। तो क्या होता है? चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में खनिज विशाल
भंडार है, किस राज्य में खनिज का विशाल भंडार है? तो असम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो ये तारापुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवकरणीय है? तो क्या है? विद्युत जो है, सॉरी, कोयला जो है अनवकरणीय स्रोत है। बोला प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कोयले का स्वर प्रमुख राज्य कौन सा है? स्वर प्रमुख कौन सा है? तो बोला उड़ीसा। उड़ीसा, झारखंड, बंगला, ये झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइड जो है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। ठीक है, बोला मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो ये मुंबई इसलिए हाई प्रसिद्ध है कि यहाँ पे खनिज के तेल बहुत तेल है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये डिगबोई में है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बोला प्राकृतिक गैस की किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है प्राकृतिक गैस का साथ पाया। बोला यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? तो ये जादूगोड़ा प्रमुख स्थल है। ठीक है, बोला है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत है? तो तारापुर जो है एशिया का बड़ा परमाणु विद्युत है। ठीक है, बोला नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ये राजस्थान है। ठीक है, बोला है कि झारखंड के झड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो ये प्रायः कोयला पाया जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं, बोला भारत का कहाँ राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बोला भारत का कन्हा राष्ट्रीय बाघ, ये बाघ के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ के रूप में जुड़ी होती है? तो नर्मदा के आंदोलन से। बोला भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो ये इसमें क्या है? लेड का जो है बहुत भारत में अभाव है। बोला सुंदरबन है। सुंदरबन कहाँ है? तो आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला किसने कहा था कि संसाधन नहीं होते हैं, बनते हैं? तो ये जिम्मरमैन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानिस राव में होती है। ठीक है, बोला हीराकुंड बांध है? तो हीराकुंड बांध कहाँ है? तो ओडिशा में। नेक्स्ट पता है आप लोगों को द्वितीय पृथ्वी का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी का सम्मेलन न्यूयॉर्क, पेरिस और मॉस्को में, इनमें से कोई नहीं है, कहीं यहाँ पे हुआ नहीं थे। बोला है कि तारा परमाणु का ऊर्जा केंद्र है? तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये डिगबोई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, बोला यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? तो ये जादूगोड़ा में है। और नेक्स्ट देखते हैं, बोला है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह है? एशिया का परमाणु सबसे विद्युत ग्रह कौन सा है? तो तारा है। ठीक है, बोला भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक हुआ है? तो ये राजस्थान में है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको बार बार रिपीट होता है, तो आपको इसी में से रहेगा ज़्यादातर, लगभग 80 क्वेश्चन में से लगभग आपको 60 क्वेश्चन इसी में से रहेगा। तो आप ज़रा अच्छा से इसको याद करके जाइएगा और एग्ज़ाम में छक्का छुड़ा के आइएगा। ठीक है, बोला है कि झारखंड के झड़िया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो ये कोयला पाया जाता है। ठीक है, बोला भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए है? तो ये बाघ के लिए है, शायद ये बता दिए हैं एक बार। बोला डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप में जुड़ी होती है? बोला डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप में जुड़ी होती है? तो क्या किस में जुड़ी होती है? तो जुड़ी होती है
तो ये नर्मदा बचाओ के आंदोलन में जुड़ी होती है। ठीक है। बोला भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में किस खनिज का अभाव है? तो ये लेड का अभाव है। ये सब क्वेश्चन दोबारा आ रहा है। ठीक है, शायद हो गया ये, यहाँ से होगा। ठीक है। निम्नलिखित में खरीफ फसल है, तो चावल क्या है? खरीफ फसल है। बोला चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो ये उष्ण शुष्क है। चावल किस प्रकार जलवायु की पौधा है? तो ये उष्ण शुष्क है। बोला चावल है खरीफ फसल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला भाखड़ा नालांगन परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये सतलज नदी पर अवस्थित है। बोला देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो ये 10 क्षेत्र जो है विकसित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ से स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। बोला है प्रादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट जो है ये कृषि से नहीं होता है, इसको उपजाया नहीं जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली किस प्रदेश का केंद्र है? तो हुगली जो है कोलकाता हावड़ा का केंद्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला निम्नलिखित में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये बोकारो लो इस्पात, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आता है। बोला इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो है ये उपभोक्ता उद्योग के नाम से जाना जाता है। बोला निम्नलिखित में कौन सा छोटा पैमाने पर उद्योग होता है? तो निम्नलिखित में कौन सा छोटा पैमाने पर, यानी छोटा पैमाने मतलब छोटा रकम पे ये कारोबार हो सकता है? तो ये खिलौना एक ऐसा जो है ये छोटा उद्योग पे ये काम किया जा सकता है। बोला भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र पूर्वी रेलवे क्षेत्र है। बोला वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1997 ईस्वी में हुआ था। बोला गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? तो वाल्मीकि नगर में हुआ था। बोला बिहार में नगरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में हुआ था? तो रोहतास में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कुबेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुबेश्वर स्थान जो है ये दरभंगा में स्थित है। बोला कांवड़ झील स्थित है। कांवड़ झील किस में स्थित है? तो बेगूसराय जिले में स्थित है। बोला संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये जो है पटना में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कहलगांव तापीय विद्युत ऊर्जा किस जिले में अवस्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है। बोला कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। बोला एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? एशिया में जो है पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो ये धात्विक में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो इनमें से सभी जो है बिहार में, तापीय ऊर्जा, कालांग ऊर्जा, नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना, ये भी सब सारा चीज़ जो है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये तो हाजीपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला बिहार की सीमा में रेलवे की कुल कितनी लंबाई है? तो 6283 किलोमीटर बिहार की सीमा में रेलवे में मौजूद है। ठीक है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में। देखिए र से रज्जू और र से राजगीर। अगला क्वेश्चन बोला है मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो ये बांका में स्थित है। ठीक है। बोला रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो ये जमालपुर में है, ये बिहार में आता है। बोल रहा है कि खाद कारखाना कहाँ है? तो ये बरौनी में है। बिहार का खाद कारखाना तो ये बरौनी में है। बोल रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये पटना जो है बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है। बोला सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? तो ये भी पटना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला शासानगर का विकास कब हुआ था? तो ये हुआ था मध्य युग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? कि 15 नवंबर 2000 में।
अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में जो है कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये MVBI क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। बिहार, बोला बिहार राज्य है, बिहार राज्य कैसा है? तो कृषि प्रधान राज्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो ये नेपाल। अगला क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? तो ये वाल्मीकि नगर में हुआ था। बोला बिहार में नगरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में किया जाता है? तो ये रोहतास में सबसे ज़्यादा सिंचाई किया जाता है। बोला कुबेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो ये दरभंगा में स्थित है। बोला कुंवर झील स्थित है, तो कुंवर झील कहाँ है? तो बेगूसराय में ये स्थित है। बोला संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो ये पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कहलांग गांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो ये भागलपुर में। बोला घाटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो मुजफ्फरपुर में है। बोल रहा है एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। बोला पाइराइट खनिज है, तो ये धात्विक खनिज है, ठीक है। बोला कौन कौन विद्युत तापीय परियोजना है? तो इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की सीमा रेलवे मार्ग से कुल कितना है? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार की किस नदी को उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो सोन नदी। बोला बिहार प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो सोन परियोजना। बोला नवीन नगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो औरंगाबाद में। बोला निम्न में किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा है? तो कोसी नदी को। बोला है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो जल परिवहन है। बोला उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा राज्य रेलवे मार्ग को से नहीं जुड़ता है? तो ये मेघालय जो है रेलवे मार्ग से नहीं जुड़ता है। बोला है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई, ठीक है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया से जुड़ती है? तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। बोला निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। निम्नलिखित में खनिज में कोडरमा किसमें संबंधित है? तो ये अभड़क में, ठीक है। लो अयस्क है, लो अयस्क क्या है? तो अनवकरणीय संसाधन है। बोला एशिया का पहला निर्यात वसंत वृक्ष क्षेत्र कहाँ है? एशिया का, तो भारत में। बोला प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो खनिज के साथ प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? तो खनिज के साथ। बोला गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंध है, तो है भाखड़ा नालंगन बांध से। बोला सबसे घटिया कोयला है, तो क्या है? ये पीठ जो है सबसे घटिया कोयला है। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा गया है? तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा गया है, ठीक है। बोला भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध है, ठीक है। बोला निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन क्या है? इनमें से सभी, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। बोला भारत का सबसे परमाणु विद्युत कहाँ है? तो ये तारापुर में है। बोला मणिकरण तापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। बोला सिंधु किस उद्योग के लिए माना जाता है? तो ये उर्वरक के लिए। बोला गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। बोला है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। बोला भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कराया गया है? तो ये 18 में किया गया, ठीक है। बोला हीराकुंड परियोजना कहाँ किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। बोला भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कहाँ है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। बोला नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। बोला बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ओडिशा। बोला नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है?
तो उत्तर प्रदेश जो है नेपाल के साथ सबसे बड़ी लंबी सीमा है। बोला भारत का प्रथम निर्यात संयंत्र क्षेत्र कहाँ स्थापित है, तो ये कांडला में। बोला निम्न में कौन सा कार्बनिक खनिज है, तो कोयला जो है कार्बनिक खनिज है। निम्न में कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, जीवाश्म ईंधन। बोला भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित है, तो ये दार्जिलिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार के कोयला पाया जाता है, तो ये ब्यूटिनस के प्रकार के पाया जाता है। बोला भारत की प्राचीनतम कोयला का खान कौन सा है, तो ये रानीगंज है। बोला है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी में है, तो ये कृष्णा नदी में है। बोला निम्न में कौन सा अजैव संसाधन है, तो अजैव संसाधन क्या है, तो खनिज। बोला द्वितीय सम्मेलन कहाँ है, द्वितीय सम्मेलन कहाँ है, द्वितीय सम्मेलन जोहानबर्ग में है। अगला कह रहा है कि टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि खंबात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई थी, तो खंबात तेल क्षेत्र की 1959 ईस्वी में हुई थी। बोला भारतीय वन जीवन बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी में हुआ था, 52 ईस्वी में हुआ था। बोला निम्न में कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। बोला काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त क्या है, कपास के लिए जो है काली मिट्टी उपयुक्त है। दाल किस प्रकार का पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो प्रोटीन। बोला है निम्नलिखित में कौन सा फसल रबी है, तो जो गेहूं जो है रबी फसल है। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में। बोला निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक फसल नहीं है, तो गेहूं जो है व्यावसायिक फसल नहीं है। निम्न में कौन सा रोपण फसल नहीं है, तो गेहूं जो है ये रोपण फसल नहीं है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, तो धान जो है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। निम्न में कौन सा खरीफ फसल है, तो ये कपास जो है खरीफ फसल है। बोला निम्न में से किसकी खेती नाइट्रोजन के स्थिरीकरण होता है, तो दलहन जो है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से होता है। बोला नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है, तो ये खादड़ है, ठीक है। बोला वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है, तो ये खरीफ फसल है। बोला ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लो इस्पात उद्योग बनाया जाता है, तो ये दुर्गापुर में बनाया जाता है, ठीक है। बोला निम्न में कौन सा रोपण फसल का उदाहरण है, तो इनमें से सभी इसको भी रोपा जाता है कि रबर को भी, गन्ना की और चाय को भी रोपा जाता है, ठीक है। इनमें से बोला निम्न में कौन सा दलहनी फसल का वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं किया जाता है, तो ये राजमा जो है इसका स्थिरीकरण नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में पुरातनी जलोढ़ मिट्टी है, तो ये बांगवर है, ठीक है। बोला निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, सीमेंट उद्योग। बोला निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, तो सीमेंट जो है चूना पत्थर के रूप में कच्चे माल के उपयोग में नहीं किया जाता है। बोला नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो ये अखबारी कागज़ के लिए। बोला है मोरागरो का बंदरगाह कहाँ है, तो गोवा में। बोला कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है, तो ये गुजरात में है। बोला परिवहन के संसाधनों के सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, तो सड़क। बोला भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ये कहाँ पे है, तो ये मुंबई में है। बोला स्वामिन चतुर्भुज संबंध है, तो सड़क मार्ग से है, ये स्वामिन चतुर्भुज है सड़क मार्ग से। बोला है मेट्रो रेलवे सेवा उपलब्ध है, तो ये दिल्ली में है, ठीक है। मेट्रो रेलवे सेवा जो है उपलब्ध है दिल्ली में है। बोला है डेक्कन ओडिसी रेलवे किस राज्य में प्रचलित है, तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है, तो ये उत्तर रेलवे में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा संचार सेवाओं का अंग है, तो ये इनमें से सभी जो है, देखिए समाचार भी संचार का सेवा का है, और टेलीफोन और टेलीविज़न भी है। इससे भी हम क्या समाचार सुन सकते हैं और देख सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में ईस्वी में हुई थी। तो आज के लिए इतना ही।
अगर मेरी वीडियो से कुछ भी हेल्प हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।